अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 को, कि कौन सी स्टेट्स को हम पहले जंग अजीम के अलाइज कहते हैं जिन्होंने इस जंग में सेंट्रल पावर के ख़िलाफ़ खड़े थे। और इसके साथ साथ हम अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के वो मेन ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे जिस मकसद के लिए इस अलाइज ने एक मिलिट्री अलाइंस बनाई थी इस जंग में अगेंस्ट सेंट्रल पावर के ख़िलाफ़। और लास्ट में डियर फ्रेंड्स, हम इस जंग के विनर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस जंग में दो मिलिट्री अलाइंस बनाए गए थे। वन जो है वो सेंट्रल पावर के साइड से बनाया गया था और उसके ख़िलाफ़ फॉरेन अलाइज पावर ने भी एक मिलिट्री अलाइंस बनाई थी। तो इसमें लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों मिलिट्री अलाइंस में लास्ट में कौन विनर रहा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के जो मेंबर स्टेट्स है इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो 6 स्टेट्स हैं इसको हम अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 में, तो जब सेंट्रल पावर ने ये वॉर स्टार्ट किया था, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सेंट्रल पावर का हवाले से मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, उसके बाद हम अपने लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सेंट्रल पावर के हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ इस सेंट्रल पावर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 को डिस्कस किया। तो उस लेक्चर का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकोगे कि सेंट्रल पावर क्या है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा सेंट्रल पावर के हवाले से, उसके बाद हम अपना लेक्चर मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सेंट्रल पावर जो है इसमें जो सबसे बड़ी पावर थी सेंट्रल पावर में वो है जर्मनी। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जर्मनी जो है वो कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप में ब्रिटिश के बाद यानी ब्रिटिश एम्पायर के बाद सबसे बड़ी पावर थी अकॉर्डिंग टू मिलिट्री और इकोनॉमिक के हवाले से। तो जर्मनी ने अपने अलायंस पावर के साथ मिलकर यूरोप पर अटैक किया और उसका मेन मकसद ये था जर्मन का कि जर्मन कौम जो है पूरे यूरोप में सुपीरियर है बाकी तमाम कौम से, और साथ साथ ये पूरे यूरोप को अपने अंडर लाना चाहती थी जर्मनी। तो इस मकसद के लिए जर्मनी ने अपने इत्यादियों के साथ एक मिलिट्री अलायंस बनाई। तो इस मिलिट्री अलायंस में 4 स्टेट्स से और 2 जर्मनी की कॉलोनीज से, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर बुल्गारिया, ये 4 स्टेट्स से और 2 कॉलोनीज थी जर्मनी के, जिसमें जर्मन न्यू गिनी और जर्मन ईस्ट अफ्रीका। तो डियर फ्रेंड्स, ये 2 कॉलोनी और 4 स्टेट जो है इसको हम सेंट्रल पावर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं। तो इन सेंट्रल पावर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान एक मिलिट्री अलायंस बनाई गई थी और उसके बाद ये अलायंस जून 1914 में बनाया गया था। उसके बाद इसी मिलिट्री अलायंस ने यूरोप पर अटैक किया अगस्त 1914 में। तो डियर फ्रेंड्स, इसके रिस्पॉन्स देने के लिए तो अलाइज पावर ने भी एक मिलिट्री अलायंस बनाई। अलाइज पावर में से डियर फ्रेंड्स जो हमने डिस्कस किया, जिसमें अलाइज पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो फर्स्ट टाइम इस अलाइज पावर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के में 4 ही बड़े स्टेट्स थे, जिसमें रशिया, फ्रांस, जापान और ब्रिटिश एम्पायर था। तो इन 4 स्टेट्स ने फर्स्ट टाइम एक मिलिट्री अलायंस बनाई। ये मिलिट्री अलायंस 28 जुलाई 1914 को ये मिलिट्री अलायंस बनाई। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर के ख़िलाफ़ ये मिलिट्री अलायंस इन 4 स्टेट्स ने बनाई। तो डियर फ्रेंड्स, जब ये मिलिट्री अलायंस बनाई गई थी तो उसके बाद इन 4 स्टेट्स जो थे वो काफ़ी कमज़ोर थे अगेंस्ट सेंट्रल पावर के ख़िलाफ़। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, सेंट्रल पावर में एक तो जर्मनी एक पावरफुल स्टेट से उस वक्त अकॉर्डिंग टू मास मिलिट्री और इकोनॉमिक के हवाले से उसके साथ असला भी काफ़ी ज़्यादा था। और साथ साथ जर्मनी के साथ उस्मानी खिलाफत यानी जिसको हम इंग्लिश में ओटोमन एम्पायर कहते हैं उसने भी साथ दिया, जिसमें उस्मानी खिलाफत में डियर फ्रेंड्स जो गल्फ स्टेट्स, मिडल ईस्ट स्टेट्स, अरब स्टेट तमाम आते हैं इस एम्पायर के तहत, उन्होंने भी सेंट्रल पावर के साथ दिया। तो इस वजह से शुरू में जो सेंट्रल पावर थे वो ताकतवर थे इस अलाइज पावर के ख़िलाफ़ शुरू में। तो डियर फ्रेंड्स, बाद में हम देखते हैं कि इसी मिलिट्री अलायंस में यानी इस अलाइज ऑफ वर्ल्ड 1 में इटली भी ज्वाइन करते हैं। तो इटली इसमें एंट्री करते हैं डियर फ्रेंड्स 1915 में। तो 5 स्टेट्स हो गए थे इस मिलिट्री अलायंस में, जिसमें पहले 4 बड़े स्टेट्स से
4 स्टेट्स में से बड़े जो रशिया, फ्रांस, जापान और ब्रिटिश अम्पायर था, जब इटली ने भी इसमें एंट्री कर दी तो 5 हो गए थे। तो उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब रशिया इससे लेफ्ट कर लेते हैं 1917 में, यानी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मिड में जब वॉर चल रही होती है तो उस वक्त रशिया इससे लेफ्ट कर लेते हैं। तो रशिया इससे लेफ्ट करने का मेन रीज़न ये है क्योंकि रशिया में एक वहाँ पर एक इनकलाब स्टार्ट होती है जिसको हम नाम देते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन। जब ये रिवोल्यूशन स्टार्ट होती है वहाँ पर तो जो लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, तो तमाम अपने रशियन जो उस वक्त रेड आर्मी थी उसकी, वो वापस इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बुलाकर वहाँ पर एक इनकलाब आती है, वो अपना एक इस जंग से निकल करके अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं, व्लादिमीर लेनिन इसको कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जब रशिया इससे लेफ्ट कर लेती है तो इसमें 4 स्टेट रह जाते हैं, क्योंकि जब रशिया ने इससे लेफ्ट कर दिया तो 4 स्टेट्स रह गए जिसमें फ्रांस, जापान, ब्रिटिश अम्पायर और इटली है साथ साथ। तो उसी साल डियर फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी इसमें एंट्री कर दिया, यानी अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के साथ दिया, यानी इस मिलिट्री अलायंस के बाद साथ दिया अगेंस्ट सेंट्रल पावर के ख़िलाफ़। तो डियर फ्रेंड्स जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस मिलिट्री अलायंस के साथ दिया अगेंस्ट सेंट्रल पावर के ख़िलाफ़, तो उसके बाद जो है इस वॉर में पहले जो स्टार्ट्स में जो थे डियर फ्रेंड्स वो सेंट्रल पावर ताकतवर थी अलायंस पावर पर। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस मिलिट्री अलायंस को एंट्री कर दी इसमें अगेंस्ट सेंट्रल पावर के ख़िलाफ़, तो उसके बाद जो है सेंट्रल पावर जो थे वो कमज़ोर पड़ गए। किस वजह से? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी एक उस वक्त एक पावरफुल स्टेट थी, उसने अपने अलाइज पावर के साथ दिया। तो डियर फ्रेंड्स इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो अलाइज जिसको हम अलाइज कहते हैं, जो प्रिंसिपल अलाइड पावर थे उसमें 6 स्टेट थे जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ये 6 स्टेट जो थे इसको हम अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के प्रिंसिपल पावर कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बाकी जो दूसरे स्टेट्स से स्मॉलर अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के जो स्टेट्स थे उसमें सर्बिया, मोंटेनेग्रो और बेल्जियम थे, साथ साथ दूसरे रोमानिया भी इसके साथ था, इस अलाइज पावर के साथ था। तो डियर फ्रेंड्स इस अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 का जो मिलिट्री अलायंस बनाया गया था इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद अगर हम देखें तो डियर फ्रेंड्स इसका मेन मकसद ये था कि हमने सेंट्रल पावर को डिस्ट्रॉय करना और वापस पीस को लाना है, यानी यूरोप में, यानी इसने सेंट्रल पावर ने यूरोप पर अटैक किया था तो वहाँ पर जो फीस सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई, एक जंग स्टार्ट हुई। तो इस वजह से अलाइज पावर जो थे यानी अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ये चाहते थे कि हम पूरे सेंट्रल पावर को ख़त्म कर दें और वापस यूरोप के जो मामूल रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको मामूल पर लाए जाएँ, यानी फ़ीस को वापस हम रिस्टोर कर दें। और साथ साथ इनका जो एम्स अलाइड पावर का उसका मकसद ये भी था कि उनके जो अपने कुछ स्मॉलर जो अलाइंस से उनको भी रिस्टोर करना है, जैसे सर्बिया है, बेल्जियम है, रोमानिया है। ये ऐसे जो इनके अलाइंस से इन अलाइज इस मिलिट्री अलायंस के अलाइज पावर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के जिन्होंने सेंट्रल पावर ने इसको कैप्चर किया, यानी उसको कुछ अलग के उन्होंने कैप्चर किए। तो इस वजह से भी इस मिलिट्री अलायंस ने ज़ोर लगाया कि उसके अपने इत्यादि स्टेट्स स्मॉलर इत्यादि स्टेट्स उसको वापस हमने रिस्टोर करना है, जिसमें सर्बिया है, बेल्जियम है, रोमानिया है। तो डियर फ्रेंड्स सर्बिया एक ऐसा स्टेट था जिस पर रशिया ने भी इस जंग में एंट्री कर दी, क्योंकि सर्बिया जो है उस वक्त रशिया के एक इत्यादि स्टेट था, जिस वजह से जब सेंट्रल पावर ने सर्बिया पर अटैक किया तो रशिया ने इसके सेंट्रल पावर के ख़िलाफ़ इस अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के साथ दिया, क्योंकि सर्बिया उस वक्त उसका अलाइंस था। तो इन 3 स्टेट्स को भी रिस्टोर करने के लिए अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ने इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये मिलिट्री अलायंस बनाई। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि हमने सेंट्रल पावर को ख़त्म करना है। सेकंड ये था इसका मेन ऑब्जेक्टिव कि जितने भी इसके अपने टेरिटरीज़ एरियाज़ हैं जो सेंट्रल पावर ने कैप्चर किए उसको दोबारा रिस्टोर करना है। तो डियर फ्रेंड्स लास्ट में हम देखते हैं जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसमें एंट्री कर दी तो उसके बाद जो सेंट्रल पावर है वो कमज़ोर पड़ गया इस अलाइज पावर के ख़िलाफ़। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब वार एंड होती है तो उस वक्त 11 नवंबर 1918 को
یہ الائز بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ جب وہاں پر جرمنی سلنڈر ہوتے ہیں اور وہاں پر سینٹرل پاور جو ہے، سینٹرل پاور کے درمیان جو ملٹری الائنس ہے وہ ختم ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو جرمنی جو ہے اکانومی کے حوالے سے اور ملٹری کے حوالے سے ختم، ان کا فورس ختم ہوتے ہیں، یعنی سلنڈر ہو جاتے ہیں، وہ ان کو شکست ہو جاتے ہیں الائز پاور سے. تو اس کے بعد یہاں پر یہ الائز کا جو ملٹری الائنس ہے یہ بھی ختم ہوتے 11 نومبر 1918 کو. تو ڈیئر فرینڈس اس کے بعد یہ جنگ جب ختم ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار، یعنی یہ فرسٹ ورلڈ وار جو ونر رہا ہے وہ برٹش امپائر ہے، کیونکہ برٹش امپائر کے ساتھ یہ جو باقی اتحادی اسٹیٹس ہیں جس میں رشیا ہے، اٹلی، جاپان، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور فرانس ہے، اس میں بگ پاور جو تھی وہ برٹش امپائر تھا، کیونکہ اس جنگ کا مین مقصد یہ تھا کہ سینٹرل پاور اپنے سامنے سے یہ ہٹانا چاہتا تھا برٹش امپائر کو. تو ڈیئر فرینڈس آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے، الائز آف ورلڈ وار 1 کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکس کیا، اور یہ ایک ملٹری الائنس تھی اگینسٹ سینٹرل پاور کے خلاف اس فرسٹ ورلڈ وار میں. تو ڈیئر فرینڈس اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ لیکچر تک. اللہ حافظ، والسلام.